क्या लग रहा है? सुनीता राजभर उनके लिए विनाश का कारण बनेगी। विनाश का कारण? बिल्कुल। अच्छा, क्यों विनाश का कारण बनेगी? जो दिल से कार्यकर्ता काम करता है, महिला हो या पुरुष हो, जब वो पार्टी को छोड़ता है तो पार्टी का बहुत नुकसान होता है। वो तो करेगी, जो करेगी, अपने आप भी नुकसान होता है। मुर्गी का उदाहरण दे रहा हूँ, मुर्गी से ही ओम प्रकाश जी कुरकुर शुरू किए थे, तो मैं मुर्गी का उदाहरण दे रहा हूँ। मुर्गी को पकड़िए और उसका पूरा पंख नोच दीजिए, मुर्गी को पूरा पंख नोच दीजिए और पूरा पंख नोच करके उसको छोड़ दीजिए, कितना तड़पेगा, पीड़ा में होगा। फिर जब दाना डालेंगे ना तो दौड़ते हुए फिर जाकर के दाना चुगने लगेगा मुर्गी। वही हाल इस समाज में कार्यकर्ताओं की है, ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी को बड़ा एक झटका लगा है। देवरिया से जो सुनीता राजभर है, प्रमुख महासचिव के जो पद पे थी, वो अभी जो है सुभाषपा पार्टी से इस्तीफा दे दिए, यानी कि त्याग पत्र दे दी है। और ये खबरें लगातार इन दिनों काफी चर्चा में है। आज जो है झटका सामने दिख रहा है कि जो सुनीता राजभर देवरिया की जो देखा जाए तो सुभाषपा का जो है पूरा त्याग पत्र दे दिया है। देखिए, हम सुभाषपा के फाउंडर मेंबर रहे हैं। अच्छा। और ओम प्रकाश राजभर जी के बाद पूरे भारत में मेरा सेकंड नंबर रहा है। सेकंड मतलब उनका राइट हैंड रहा हूं मैं उस पार्टी का। राइट हैंड रहे हैं? बिल्कुल। और जब पार्टी टूटती है तो मुझे बड़ा दर्द होता है कि कार्यकर्ताओं का जो है अपमान हो रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है, कार्यकर्ताओं के साथ जो है काफी उत्पीड़न कार्यकर्ताओं का हो रहा है, विशेषकर महिलाओं का। पुरुष का तो उत्पीड़न, नौजवानों का उत्पीड़न तो होता है, तो उतनी तकलीफ नहीं होती है जितनी तकलीफ महिलाओं का होती है। मैं सुनीता जी को जानता हूँ, बहुत ही मेहनत से, लगन से काम कर रही थी। और जज्बात में आके जब सुनीता जी अपने पार्टी के जो है जो कार्यकर्ता उनके ओम प्रकाश जी के खिलाफ जो है जब वो आवाज उठाते थे, उनके खिलाफ बोलते थे या पार्टी छोड़ते थे, तो सुनीता जी का बयान जब आता था, गलत बयान आता था, तो मैं सुनीता जी को समझाता था, मैं कमेंट भी मारता था, फोन भी करता था। बोलता सुनीता जी, ये अस्थाई जो है ये कंपनी नहीं है। अच्छा। ये प्राइवेट लिमिटेड है, ये सरकारी कंपनी नहीं है। उस कंपनी में काम कर चुके हैं? मैं कंपनी को बनाया, लेकिन वो गलत कंपनी को बनाया। बिल्कुल गलत हाथों में चला गया। कब की बात है? जब 2002 में पार्टी बनी है तब से हम लगे थे। और 27 नवंबर 2005 तक हम रहे हैं। किस पद पे रहे? उत्तर प्रदेश का यूथ का अध्यक्ष रहा हूँ मैं। यूथ का अध्यक्ष थे सुभाषपा पार्टी से? बिल्कुल। तो क्या आपका राजनीतिक सुभाषपा पार्टी से ही शुरू हुई? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में था। अच्छा, उससे पहले आप विधायक श्री गणेश राजभर जी के संघर्षों में भी रहा, विधायक बनने के बाद भी रहा। लेकिन उनके आकस्मिक निधन के बाद हम लोग जो है कोई रास्ता मार्ग खोज रहे थे, कोई लीडर खोज रहे थे, ओम प्रकाश जी मिल गए। तो ओम प्रकाश जी ने काफी जो है भरोसा दिया कि भाई हम राजभर के बेटवा के मुख्यमंत्री बनावल चाहते हैं। और उधर से ही कुड़कुड़ाते हुए आ रहे थे बनारस की तरफ से ही। मुर्गी वाला कहानी सुनाते थे। अच्छा। अंडा वाला। तो मुर्गी अंडा वाली बात तो बड़ा हलचल मचाया था। अच्छा। हम लोगों ने कहा लगता है कि राजभर के घर में भी अंडा मिलेगा। हाँ, अंडा खाने के लिए राजभर बहुत परेशान है। हजारों कौन बात थी कि उस बात पे आप लोग आ गए और विश्वास कर लिए कि शायद एक भरोसा है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ जाना चाहिए? ऐसा है कि उन लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी ने भर चमार का नारा दे दिया था, भर चमार भाई भाई। लेकिन भाईचारा बना करके और चारा बना दिया, हाथी की तरह चारा बना दिया। जब चारा बना दिया, ओम प्रकाश राजभर जी को पार्टी से बाहर निकाल दिया। उत्तर वहाँ के बनारस के जिलाध्यक्ष थे। थोड़ा सा माल गड़बड़ बीएसपी से थे। हाँ, थोड़ा सा माल थोड़ा सा इधर उधर किए थे। तो थोड़ा सा माल किए तो मायावती जी घबरा गई। पैकेज मिलता था ना, अधिकारियों का पैकेज मिलता था। अच्छा। अधिकारी लोग हर महीने पैकेज देते थे बाम सेफ के माध्यम से। तो ओम प्रकाश जी एक महीने का पैकेज जो है उड़ा दिए। अब उसमें जो है मायावती जी ने घबरा करके और पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब पैसा मिल गया था, ओम प्रकाश जी अपना एनर्जी पा गए थे थोड़ा। तो कहे कि भाई इनके पैरेलल हम पार्टी खड़ा करेंगे। हम लोगों को भी लगा कि राजभरों की पार्टी खड़ी हो जाएगी। लेकिन क्या पार्टी खड़ी होगी? 4 साल के अंदर हम लोग ने देखा कि जितने कार्यकर्ता हैं उनको ये भी चारा बना रहे हैं। अच्छा। हमको भी चारा बनाने लगे। हमारे ऊपर आरोप लगा दिए कि मायावती जी से ही 2 करोड़ रुपया लेकर हमारे दल को तोड़ रहे हैं। अच्छा। अब हम बहुत घबरा गए, उस समय एकदम इनकी लहर थी। अब हमको कोई जो है, सभी लोग कहते थे कि हाँ ओम प्रकाश जी सही कह रहे हैं। हमने कहा वक्त आएगा और वक्त जवाब देगा। फिर हमने उनकी पार्टी छोड़ दिया और कार्यकर्ताओं को, उस समय मैं जोराबाद में खड़ा हूँ, 4 जिला पंचायत सदस्य यहाँ जितवाए थे हमने अपने मित्रों को। 4 जिला पंचायत सदस्य, पूरे भारत में सुभाषपा का सबसे मजबूत केंद्र ये रहा है। अच्छा। और हमने रातों दिन संघर्ष किया। यहाँ से हम लोग कई बार जो है आंदोलन किए, बड़ा बड़ा कार्यक्रम किए। इस विधानसभा का अध्यक्ष वो लोग तो जानते हैं कि राणा विजय राजभर कुछ कहीं नहीं किए। नई पीढ़ी कुछ भी कह सकती है, क्योंकि ओम प्रकाश जी ने जो संस्कृति पैदा किया है, लिखो फेंको वाला। अच्छा। कि बाप को लात मार के भगा दो, बेटा को भगा दो, भाई को भगा दो, बीवी को भगा दो। वो तो कहते हैं कि मैं अपने बेटा का नहीं हूँ, अपने बीवी का नहीं हूँ, अपने माँ बाप का नहीं हूँ। कहते हैं कि मैं बहुत हरामी आदमी हूँ। अच्छा। हाँ, कहते हैं कि मैं बहुत हरामी आदमी हूँ। ऐसे हरामी आदमी तो ऐसे ही करेंगे जैसा सुनीता के साथ किए हैं। क्या लग रहा है कि सुनीता के साथ जो हुआ है वो क्या लग रहा है कि बहुत गलत हुआ है? सुनीता बता रही थी कि अभी तो आपके चैनल पे भी देखा हमने, फिर जो है दर्द को बयां कर रही है। बेचारी कह रही है कि अपने छोटे बच्चों को छोड़ करके घर पे वो मैं पार्टी के लिए सेवा करती थी, घूमती थी पूरे प्रदेश में, बढ़िया बयान दिया था। बहुत संघर्षशील भी थी, बहुत सक्रिय भी थी। महिलाओं के सम्मान के लिए तो बिल्कुल खड़ा हो जाती थी, कभी भी महिला
शक्ति के लिए खड़ी हो जाती थी। कभी कोई हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, लूट हुई, तो वही उसके लिए, बेचारी के लिए समस्या बन गया। ओम प्रकाश जी को ये बात अच्छी नहीं लगती है। अच्छा। ओम प्रकाश जी को झूठ बोलो, उनका महिमा मंडन करो और उनकी पार्टी को चमकाओ, और वो जो है बिहार में जाएंगे तो चुनाव, लोकसभा के चुनाव में जाएंगे तो वो प्रत्याशी खड़ा करेंगे और फिर जो है बेच बाज के भागे आएंगे। फिर विधानसभा के चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करेंगे, बेच बाज के भागे आएंगे। यही हाल है। अभी विधानसभा में 2 प्रत्याशी महिलाओं को खड़ा किए, 2 विधानसभाओं में बेच बाज के भागे आए हैं। इसके पहले भी बेच दिए थे, बेच चुके हैं। यूपी को बेचकर अब बिहार में बेच रहे हैं। पूरे देश में बेच लेंगे। तो कहानी कहते थे, लूट मची है, लूट ले भयवा ना रहे पछताए के। अब मर गिला के बाद तो पिंडा पार पार के खाए के। तो सभी राजभर जब मर जाएंगे, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, समाज मर जाएगा, तो ये पिंडा पार पार करके आदमी बनारस में जाके फिर वही घाट पे, संकट मोचन घाट पे बैठ के पिंडा पार के खाएगा आदमी। हाँ, यही। अच्छा, सुनीता राजभर का एक बयान था कि जो ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि इस पार्टी में अगर रहो तो राजनीति सिर्फ करो, बाकी किसी का भलाई के लिए कदम मत बढ़ाओ। सही कह रहे हैं, हम सहमत हैं। हम तो 2004 से बगावत किए। हमने 1500 कार्यकर्ताओं को लेकर के यहाँ कासिमाबाद में नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान में विरोध किया था ओम प्रकाश राजभर जी का। और जितने वफादार कार्यकर्ता थे उस समय ज्यादातर तो उसी में छोड़ दिए थे। अब जिनको जानकारी नहीं थी, और दूसरी बात ये होती है कि मैं देखा हूँ, एक मुर्गी का उदाहरण दे रहा हूँ। मुर्गी से ही ओम प्रकाश जी कुड़कुड़ कुड़कुड़ शुरू किए थे, तो मैं मुर्गी का ही उदाहरण दे रहा हूँ। मुर्गी को पकड़िए और उसका पूरा पंख नोच दीजिए। मुर्गी को पूरा पंख नोच दीजिए और पूरा पंख नोच करके उसको छोड़ दीजिए। कितना तड़पेगा, पीड़ा में होगा। फिर जब दाना डालेंगे ना तो दौड़ते हुए फिर जा करके दाना चुगने लगेगा मुर्गी। वही हाल इस समाज में कार्यकर्ताओं की है, ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी के। अच्छा। थोड़ा सा दाना फेंकते हैं ना, वही पंख का जैसे नोचे हुए पंख वाला मुर्गी, उसका उड़ तो सकता नहीं है, बोल सकता नहीं है, फिर जाके मजबूरी में दाना चुगेगा और बोलेगा ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद। जो इस समय का जो कार्यकर्ता है वही मुर्गी के बिना पंख के समान। बस वही हाल है, नोच देता है, बोलने वाला नहीं नोच देता है आदमी कि उड़ेगा नहीं है। जब उड़ेगा तो माल कैसे मिलेगा भाई? दूसरे दल से और दूसरे जात से, दूसरे वर्ग से, पूंजीपति, माफिया, गुंडा को टिकट कैसे बेच पाएगा? नहीं बेच पाएगा। तब तो मुर्गी जब पंख रहेगा तो उसको देना पड़ेगा ना, क्योंकि उड़ान भरेगा। वो विधायक बन जाएगा, वो सांसद बन जाएगा, वो जो है चेयरमैन बन जाएगा, ब्लॉक प्रमुख बन जाएगा। ओम प्रकाश राजभर नहीं चाहते कि कोई विधायक सांसद बने हमारे इस पार्टी के कार्यकर्ता? अरे वो चाहते तो मैं 2nd नंबर का नेता हूँ, पूरे राजभर समाज का, भारतीय समाज पार्टी का रहा हूँ। वो मुझे नेता नहीं बनाए होते, वो मुझे नेता बनाए। एक भी राजभर के बेटा को नेता बनाए, कोई बन सका? उस समय तो कुछ नहीं वो थे। तो आज यही कौन सा बना दिया? किसको नेता बना दिया बताइए? का नाम विधायक बना दिया हो, सांसद बना दिया हो, जो चुनाव से लड़ा करके किसी को बना दिया हो, बता दीजिए। जैसा कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से जो देवरिया की सुनीता राजभर ने जो त्याग पत्र दिया है, उसको लेकर काफी जो है बवाल मचा है। अब ये देखा जाए कि क्या ओम प्रकाश राजभर के पार्टी पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ऐसा है कि वो कहते हैं ओम प्रकाश जी कि ट्रेन चलती रहती है, यात्री चढ़ते रहते हैं और यात्री उतरते रहते हैं। अच्छा। तो हम ये कह रहे हैं कि विदाउट टिकट भी चढ़ते उतरते रहेंगे तो रेल मंत्रालय तुम्हारा जो चल रहा है, रेल मंत्रालय, वो चला जाएगा, दिवाला हो जाएगा। हाँ, कहते हैं लोग कि ट्रेन चल चुकी है, लोग यात्री चढ़ते हैं उतरते रहते हैं। तो क्या लग रहा है कि सुनीता राजभर के इस इस्तीफे के बाद कोई असर पड़ने वाला है कि नहीं? आपके हिसाब से क्या लग रहा है? सुनीता राजभर उनके लिए विनाश का कारण बनेगी। विनाश का कारण? बिल्कुल। अच्छा, क्यों विनाश का कारण बनेगी? जो दिल से कार्यकर्ता काम करता है, महिला हो या पुरुष हो, जब वो पार्टी को छोड़ता है तो पार्टी का बहुत नुकसान होता है। वो तो करेगी जो करेगी, अपने आप भी नुकसान होता है। लोग कहते हैं हो न देखा ओम प्रकाश राजभर का पार्टी में एक ठो राजभर नेत्री रही है, सुनीता राजभर, इतना बढ़िया बेचारी, हर के सुख दुख में जाती थी, हत्या बलात्कार लूट कहीं भी होता था जाती थी और समाज के लिए लड़ती थी। और आज उसको ओम प्रकाश जी पार्टी से बाहर निकाल दिए। क्यों निकाल दिए? क्योंकि वो आवाज उठा रही थी। अच्छा। आवाज उठाना मना है, उसमें बोलना मना है, चुप रहना है। अच्छा। हाँ, यानी कि आवाज उठाएंगे तो पार्टी से निष्कासित कर बिल्कुल निकाले जाएंगे। हाँ, तो आपको ये पहले से भी जानकारी है, आप रहे भी है, तो आपको पता है भली भांति की आवाज अगर उठाएंगे तो कहीं ना कहीं इस पार्टी में गुजारा। आपसे मैं पहले कह चुका शुरू में ही कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें गदही गोल से लेके कक्षा 5 तक पढ़िए। अच्छा। इसके बाद निकल जाइए। इसमें मास्टर डिग्री लेने के चक्कर में कोई पढ़े नहीं। अच्छा। आज जो मास्टर डिग्री लेने के पड़ेगा वो हाल उसकी खराब होगी। यानी कि बड़ा कोई नेता के पद पे नहीं सोच रखी है, कार्यकर्ता के ही पद पे रही है। वहाँ पे अपनी पहचान थोड़ी बनाइए, 5 तक, कक्षा 5 तक, इसके बाद निकल जाइए। एक बात यही कहा करते हैं ओम प्रकाश राजभर के बेटे, और कि जो हमारे राजभर समाज के जो नेता है, जो अपने आप को काबिल समझते हैं, वही जो है हमारे जो है बीच बवाल खड़ा करते हैं। अरे वो तो शुरू में कहे कि हम बुधवा के गोल बनाए हैं। अब समझना चाहिए कार्यकर्ताओं को, उम्मीद ज्यादा नहीं पालनी चाहिए। उसमें बोलना मना है। नहीं, पार्टी से और अलग लोग लंका है, उसमें राम राम नहीं बोलना है।
नहीं, पार्टी से उसमें जय लंकेश उनका कहना है कि पार्टी के तो कुछ लोग नहीं बोल पाते, लेकिन जो पार्टी में नहीं है, जो हमारे राजभर समाज में है, जो अपने आप को नेता समझते हैं, वो लोग जो है बहुत बड़बड़ाते हैं, लेकिन वो उनका लोग कोई जान असर जाते हैं ना कि आगे खतरा है, उनको विचारों को समझ में आ जाता है कि छुरी चलने वाली है, हमारे गर्दन पर छुरी चलेगी। वो लोग पहले ही फड़फड़ाने लगते हैं और अपना दुख दर्द जब समाज से कहते हैं तो ओम प्रकाश जी नाराज हो जाते हैं। वो तो अपना दुख दर्द कही होगी किसी से, वो बता दिया होगा, पार्टी से बाहर कर दिया गया। हाँ, सुनीता जी राजभर को। चलिए, आपने देखा खास तस्वीरें इस वक्त भी न्यूज इंडिया पे विमलेश कुमार के साथ। नमस्कार।